हेलो मित्रों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। महादेव जी की परम कृपा आप पर बनी होगी। मित्रों, मैं आज आपको महादेव जी द्वारा माँ पार्वती को सुनाई गई एक अत्यंत पावन कथा को सुनाने वाला हूँ, जो वर्तमान समय में आप सभी के जीवन एवं मेरे जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि लाने में सक्षम है। अगर आप इस कहानी का ज्ञान समझ सके और मैं भी समझ सका तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं। तो मित्रों, बिना समय गवाए मैं कथा को प्रारंभ करता हूँ। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार माँ पार्वती ने महादेव जी से प्रश्न किया कि आखिर मनुष्य के जीवन में लालच का क्या परिणाम होता है। एक लालच करने वाले व्यक्ति के साथ आखिर अंत में क्या होता है। तो प्रिय मित्रों, महादेव जी ने मुस्कुराते हुए माँ पार्वती जी से एक कथा का वर्णन शुरू किया। तो मित्रों, ये कथा किसी और की नहीं, आप और मेरे जैसे ही एक सामान्य मनुष्य की थी, जिसका नाम रमेश था। मित्रों, जो रमेश था वो बहुत ही लालची और बहुत ही तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था। इसीलिए वो अपना व्यापार काफ़ी अच्छे से चला पा रहा था, लेकिन उसके लालच के कारण वो अपने जीवन का कोई भी सुख या आनंद नहीं उठा पा रहा था। एवं वो ना कोई पुण्य का कार्य करता था, ना कोई दान करता था, ना ही कोई अच्छे कर्म करता था। तो मित्रों, आप लोग तो जानते ही होंगे, जो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, वो हमारे अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों की वजह से ही होता है। और अगर आप अमीर हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों की वजह से हैं, अगर आप गरीब हैं तो आप अपने बुरे कर्मों की वजह से। तो मित्रों, उसके पिछले जन्म में किए गए पुण्यों का जो असर था वो धीरे धीरे कम होने लगा और साथ ही साथ उसको व्यापार में हानि होने लगी। किंतु वो इस बात को ना समझ सका और वह अपने लालच को भी ना कम कर सका, और धीरे धीरे समय बीतता गया और वो गरीब होता जा रहा था। किंतु जो रमेश की पत्नी थी वो बहुत ही धर्मात्मा थी एवं महादेव की परम भक्त थी। किंतु रमेश अपनी पत्नी को ये सब करने से मना करता था, क्योंकि उसे लगता था उसकी पत्नी व्यर्थ में पैसे खर्च कर रही है, मंदिर जाने के किराए में और व्रत में, कथा सुनने में, इत्यादि चीज़ों में। लेकिन उसकी पत्नी इन सभी बातों को नहीं मानती थी और साथ ही साथ उसकी पत्नी को न धन से न वैभव से कोई मतलब या लेना देना था, ना ही उसे इन सभी चीज़ों से कोई फर्क पड़ता था। लेकिन रमेश से नहीं रहा जा रहा था। जैसे जैसे करीबी बढ़ती जा रही थी, उसके अंदर का छल कपट और भी बढ़ता जा रहा था, बाहर आता जा रहा था। एक दिन इसी के साथ रमेश एक वन में घूमने गया और वो वहाँ पे घूमता रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन से परेशान हो गया था। तो रमेश जब वन में घूम रहा था तभी उसने एक वृक्ष देखा और उस वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे कभी कभी धन गड़ा होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो धन होता है, जो पुराना धन होता है, उसकी रक्षा भूत, पिशाच, नाग एवं यक्ष करते हैं। तो मित्र, उसके नीचे बहुत अधिक धन गड़ा हुआ था, लेकिन उसकी रक्षा एक यक्ष कर रहा था। तो मित्रों, जब रमेश वहाँ पे आराम करने लगा, सोने लगा और दुखी था, तो उस वृक्ष से उसे एक आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें अत्यंत धन दे सकता हूँ, किंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रमेश बिना कुछ भी सोचे पूरी तरह से तैयार हो जाता है शर्त को मानने के लिए, और साथ ही साथ वो जो यक्ष होता है वो रमेश के सम्मुख प्रकट हो जाता है और वो रमेश से कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को मुझे देना होगा, बदले में मैं तुम्हें ये सारा धन दे दूंगा। रमेश पहले तो सोचता है कि ये तो बहुत गलत काम होगा, ऐसा है वैसा है, और वो मना करके चला आता है और वो ऐसा नहीं करता है। फिर कुछ समय और बीतते हैं, उसका व्यापार पूरी तरह बंद हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पूजा पाठ एवं सत्कर्मों से भी परेशान रहता है कि मैं इतना गरीब हो चुका हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, लेकिन इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो महादेव की भक्ति में ही लीन रहती है। तो इन सभी बातों से वो चिढ़ा रहता है। और फिर एक रात वो सो रहा होता है, तभी वो सोचता है
कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को उस यक्ष को दे दूं और जा कर के धन ले आऊँ। तो मित्रों वो उठता है और चल देता है उस पेड़ की ओर। और वो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे वो यक्ष उससे पूछता है, अब तुम यहाँ आ तो गए हो और तुम्हें धन चाहिए, तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए 2 शर्त हैं। तो रमेश कुछ नहीं सोचता है, वो कहता है मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं, बताइए आपकी दूसरी शर्त क्या है। तो जो यक्ष होता है वो कहता है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि पहले तो ये था कि तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो, भले ही वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन अब मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम अपनी पत्नी को राज़ी करो कि वो आकर मेरे साथ हंसी खुशी रहे। तो रमेश कहता है ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा। रमेश वहाँ से लौट आता है और अपने घर आकर वो अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है। तो रमेश की पत्नी पूर्णतः मना कर देती है, क्योंकि वो एक पतिव्रता पत्नी थी। और रमेश झल्ला जाता है, चिढ़ जाता है और उसे त्यागने की बात कहता है। तो रमेश की पत्नी कहती है आप मुझे त्याग सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं त्यागूंगी। मेरे दिल दिमाग मैंने आपसे प्रेम किया है, आप मेरे पति हैं और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। तो रमेश कुछ नहीं कर सकता था। तो रमेश अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है और चले जाने के बाद वो यक्ष के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो शर्त पूरी नहीं कर सकता है। तो वो फिर भी यक्ष के पास जाता है और उससे बात करता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो यक्ष कहता है मैं तुम्हें धन दौलत सब दे सकता हूँ और एक नई शर्त रखता हूँ, अगर तुम ये मान लो तो भी मुझे मंजूर है कि मैं तुम्हें अपना पूरा धन दे दूँ। रमेश कहता है मुझे अपनी शर्त कृपया कर बताएं। तो वो रमेश से कहता है कि तुम्हें एक नई शादी करनी होगी और साथ ही साथ अपनी पत्नी को पूरी तरह से भूल जाना होगा। तो रमेश ऐसा ही करता है, वो एक नई कन्या से विवाह करता है और उसके साथ रहने लगता है। और उधर उसकी पहली पत्नी महादेव की भक्ति में लीन रहती है और अपने पतिव्रता धर्म को पूरी तरह से निभाती है। और रमेश अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगता है और पैसों से सारे शान शौकत और अय्याशी कर रहा होता है। लेकिन फिर से वही होता है, रमेश के बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो फिर से गरीब हो जाता है। और इस बार वो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाता है। वो आप ऐसा समझिए कि उसको लकवा मार जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसकी नई पत्नी उसे छोड़ जाती है। और यक्ष को तो वैसे भी उससे कोई मतलब होता ही नहीं है, वो तो बस उसकी परीक्षा ले रहा था। और जब वो बीमार पड़ जाता है और वो काफ़ी परेशान होता है, तब उसकी पहली पत्नी उसके पास आती है और वो उसे अपने साथ ले आती है और उसकी सेवा करती है और महादेव की भक्ति करती है। और ये सब देख करके उसको बहुत पछतावा होता है। वो महादेव से माफ़ी मांगता है, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। और वो अब ये समझ चुका होता है कि लालच और सांसारिक सुखों में कुछ नहीं रखा है। जो उसकी पत्नी का अमर पतिव्रता पवित्र प्रेम था, उसके आगे पैसा दुनिया का कोई भी सुख कुछ नहीं था। तो जब ये बात वो समझ जाता है तो वो नित्य महादेव का ध्यान करता है, अपनी पत्नी की बहुत सारी इज्जत करता है। ये सब देख करके महादेव को उस पर दया आ जाती है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे चलकर उन दोनों का एक पुत्र भी होता है। और रमेश के अच्छे कर्मों की वजह से वो फिर से धीरे धीरे अमीर होने लगता है। तो मित्र, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप अधिक लालच नहीं करेंगे, आप महादेव पे अपना विश्वास रखेंगे, अपनी पत्नी पे भरोसा रखेंगे, एक सच्चा सादा अच्छा जीवन जिएंगे, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आप फालतू चीज़ों में पड़ेंगे, लालच करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने पुण्यों को खो देंगे और आपके साथ बुरा हो सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको महादेव की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको महादेव की भक्ति करनी चाहिए। और मैं आपसे कहूँगा हर हर महादेव। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।